नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि पहले वीडियो में अपन ने 3 टॉपिक लिए थे, आज उसी को आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। और आज जो पहला टॉपिक है ये है जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर को लेके जो भेदभाव होता है, मान लीजिए कुछ मैन के मन में ये होता है कि जो फीमेल है वो हमारे इतने केवल लेवल की नहीं है कि वो हमारे जितना काम ऑफिसों में कर पाए। तो जेंडर इक्वेलिटी जो ऐसा टॉपिक है जो कई बार पूछा जा चुका है और इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं ग्रुप डिस्कशन में। और मैं चाहूँगा जो भी इस टॉपिक में कराऊंगा आपको आज के इस वीडियो में, तो उसमें जो पॉइंट आपको इन टॉपिक को लेके, जैसे जेंडर इक्वालिटी है, वॉर है, टेररिज्म है, तो जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा उन टॉपिक पे आपके जो पॉइंट है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप अपने जो विचार है वो प्रकट कर पाएंगे। और अगर मुझे समय मिलता है तो उसमें कुछ गलत है वो भी मैं आपको जरूर उस पर फीडबैक दूंगा। तो जेंडर इक्वलिटी मतलब जो होता है, जो भेदभाव नहीं होता किसी भी जेंडर को लेके। तो देखिए, जेंडर इक्वलिटी इन द वर्क प्लेस रेफर्स टू द फेयर ट्रीटमेंट। जेंडर इक्वलिटी वर्क प्लेस जहाँ पे अपन काम करते हैं किस बात को बताती है? सबके साथ सही ट्रीटमेंट को लेके बताती है कि हमारा जो काम है हम वहाँ पे किसी को ये ना देखें कि वो फीमेल है या मेल है। मेल है तो अच्छा ही कर रहा है, फीमेल है तो ख़राब कर रही है, ऐसा हम ना देखें। और बिल्कुल हम फेयर ट्रीटमेंट दें, जेंडर इक्वलिटी दें रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। मतलब उनके जेंडर, डिस्पाइट उनके जेंडर को, इस पर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। It involves creating an environment where all employees have equal access to opportunities and resources. ये एक इस टाइप का माहौल बनाना है जहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय है वर्क प्लेस में, जहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक ऑफिस में 20 लोग काम कर रहे हैं, इसमें से मान लीजिए 5 फीमेल है, 15 मेल है, तो जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके पास इक्वल एक्सेस हो अपॉर्चुनिटी का। मतलब आगे बढ़ने का सबके पास बराबर मौका हो और अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज भी बराबर हो, एंड आर नॉट सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन और बाइस बेस्ड ऑन देयर जेंडर। और वो इस टाइप का कोई टारगेट ना बने डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का उनके जेंडर को लेके। जेंडर इक्वलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर एवरीवन गेट्स इनफ अपॉर्चुनिटी टू शो देयर टैलेंट। जेंडर इक्वलिटी इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर कोई, एवरीवन, पर्याप्त उसे मौके मिले अपने टैलेंट को दिखाने का। ठीक है, गेट्स इनफ अपॉर्चुनिटी टू शो देयर टैलेंट। यहाँ पे आप हीज भी कर सकते हो, पर इसमें चल जाएगा, जीडी में कोई दिक्कत नहीं, देयर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। इफ़ वी जस्ट सी द जेंडर एंड नॉट द टैलेंट देन वी विल मिस सो मैनी थिंग्स विच वी शुड नॉट मिस। अगर हम किसी को जेंडर देखते हैं, मतलब हम देखते हैं, मान लीजिए आपने कोई ऑफिस में आपने कोई काम दिया, 15 जो मेल है उनको आपने काम दिया और आप फीमेल को काम नहीं देना चाहते, तो देखिए अगर हम जेंडर देख के काम देंगे तो हम वो टैलेंट मिस कर देंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। मतलब अगर किसी में टैलेंट है लेकिन वो फीमेल है, उसका जेंडर मान लीजिए किसी को पसंद नहीं है, तो वो अगर हम उसको काम ही नहीं देंगे तो हम उसके टैलेंट को मिस कर देंगे। आल्सो सपोर्ट द रिजर्वेशन फॉर वुमेन जो विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। अब एक्चुअली वर्किंग, जैसे गवर्नमेंट जॉब में आपने देखा रिजर्वेशन हो गया है, ठीक है, पार्लियामेंट में लेकर रिजर्वेशन है 33%। तो उस चीज़ को मैं सपोर्ट करता हूँ, जो डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए स्पेशल वुमेन को रिजर्वेशन मिला है, बिकॉज इट इंस्पायर वुमेन टू पार्टिसिपेट एज मच एज दे कैन। ये चीज़ लोगों को इंस्पायर करती है वुमेन को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग ले जितना वो ले सकते हैं। क्योंकि अगर उनको हम कुछ सपोर्ट करेंगे तो क्या करेगा, वो लोग भी इस चीज़ को इंस्पायर होंगे और भाग लेंगे। सम मैन सपोर्ट वीमेन इन वर्किंग प्लेस टू प्रमोट दैम। कुछ जो मैन हैं वो सपोर्ट करते हैं वीमेन को वर्किंग प्लेस में, उनको प्रमोट करते हैं, बट सम डोंट लाइक टू शेयर देयर वर्क प्लेस विद दैम। पर कुछ जो मैन हैं उनको पसंद नहीं है कि वो अपना वर्क प्लेस शेयर करें वीमेन के साथ। आई थिंक दे नीड टू बी चेंज देयर थिंकिंग। मुझे लगता है कि उनको अपनी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है, एंड मेक श्योर दे अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ एवरीवन। और ये पक्का करें कि वो सबकी वैल्यू को समझें, वो ये ना देखें मेल या फीमेल है। तो जेंडर इक्वलिटी इस टाइप का टॉपिक है जो बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो इस पर अगर आपके कोई भी पॉइंट है, 4-5 पॉइंट, 10 पॉइंट, जो भी आपको जेंडर इक्वलिटी इस टॉपिक को लेकर पॉइंट है, वो आप इस वीडियो के कमेंट में करिए, ताकि अगर मुझे समय मिलता है उनको देख पाऊँ और आपके मन में जो विचार है वो भी बाहर आए, और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी एक दूसरे को हेल्प करें और एक दूसरे के विचार जो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। चलिए, जो अगला टॉपिक है ये डिबेट है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए या हमें नेचर को बचाना है। क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं तो वैसे वैसे नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि 5G आ गया, 5G अब बहुत ज़्यादा होगा। एक्चुअली 5G आने वाले टाइम में अभी भी लगभग कॉमन हो गया है और आने वाले टाइम 5G भी काफ़ी गांव गांव तक पहुंच जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है कि काफ़ी बर्ड्स को नुकसान हो रहा है, या मान लीजिए जो फॉरेस्ट है उसको काटा जा रहा है। तो हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन उसके साथ नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसको लेके डिबेट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, द डिबेट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेचर इज ऑलवेज अ चैलेंज टू कीप इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो डिबेट है इकोनॉमिक ग्रोथ और नेचर को लेकर, हमेशा एक चुनौती है कि हम इंडस्ट्रियल
और जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस हो रही है उसको हम इन्वायरमेंट के साथ कैसे बचाए रखें। मतलब डिबेट ये है कि हमें आगे भी बढ़ना है, लेकिन हम नेचर को बचाते हुए आगे चलना चाहते हैं। बोथ आर एसेंशियल्स, दोनों जरूरी है, येट दे ऑफन कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन उसके बावजूद भी, येट का मतलब क्या होता है, उसके बावजूद भी अक्सर वो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, मतलब विरोध में आ जाते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर सम प्रो एंड कॉन्स हियर। मैं यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, प्रो और कॉन्स, फायदे और नुकसान। अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे क्या है। प्रोस क्या है, इंक्रीज जॉब्स एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। अगर आप ग्रोथ ग्रोथ करोगे तो जॉब्स बनेगी, ठीक है, प्लस जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब आप ग्रोथ करोगे तो सिंपल सी बात क्या है कि आपको जॉब्स मिलेगी और लोगों को सुविधाएं मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आज से 10 साल पहले एग्जाम्पल के लिए मेट्रोज नहीं थी, या मान लीजिए इस टाइप की फास्ट ट्रेनें नहीं थी। तो फास्ट ट्रेनें नहीं थी तो मान लीजिए आपको एक जगह दूसरी जाने में 6 घंटे लगते थे। अब इस टाइप की ट्रेन आ गई, वंदे भारतम हो गई या वंदे भारत हो गई, या इस टाइप की जो ट्रेन आ गई वही 6 घंटे जो है 2.5 घंटे हो गए। तो लेकिन उसको ट्रैक को बनाने के लिए पेड़ काटे होंगे, इस ट्रैक को बनाने के लिए एक्चुअली नेचर को नुकसान करना ही पड़ता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो प्रोज क्या है, ठीक है, एक तो जॉब्स बनेगी और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। फंड्स एनर्जी सॉल्यूशन, जो भी एनर्जी सॉल्यूशन है, जैसे लाइट के लिए, बहुत सारे एनर्जी सॉल्यूशन होते हैं देश को चलाने के लिए, तो वो भी क्या करेंगे, उनको फंड कर पाएंगे क्योंकि पैसा आएगा। हेल्प्स गवर्नमेंट अफोर्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स, और जब पैसा आएगा तभी जो गवर्नमेंट है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो पैसा है वो लगा पाएगी। अगर गवर्नमेंट मान लीजिए पैसा कमाएगी नहीं तो गवर्नमेंट पैसा लगाएगी भी कैसे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। अब नुकसान क्या है, कॉन्स क्या है, ऑफन लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटिंग, पॉल्यूशन कैन डिस्टर्ब इकोसिस्टम्स। तो इससे क्या होता है कि इससे क्या होगा, जब आप गति को फाइनेंशियल प्रोग्रेस करेंगे तो पेड़ों को काटना पड़ेगा, जंगल के जंगल कटेंगे, पॉल्यूशन होगा और इको जो सिस्टम है वो पूरी तरह डिस्टर्ब होगा। गिव शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स ओवर लॉन्ग टर्म लॉस। तो हमें कुछ समय के लिए हमें प्रॉफिट मिलेगा लेकिन लंबे समय के लिए नुकसान होगा, ठीक है। तो ये कॉन्स थे और ये फायदे थे किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ के। नेचर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब नेचर के प्रोज क्या है, प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर। अब देखिए क्लाइमेट चेंज का तो इतने दिन हम पढ़ते, लेकिन पिछले हमने फील भी किया, गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई, लगभग 3 से 60% जो सेल्सियस गर्मी है, 3 से 60 सेल्सियस गर्मी का बढ़ोतरी होगी। जैसे पहले अगर मान लीजिए 41 रहता था तो पिछले साल 48, 49, 47 टेम्परेचर जाने लगा, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज तो पहले हम किताबों में पढ़ते थे, अब तो हम प्रैक्टिकल उसे फील कर पा रहे हैं। और नेचुरल डिजास्टर जो होता है, उत्तराखंड में देखा या हमने अमेरिका में देखा, जो नेचुरल डिजास्टर क्या होता है कि ज़मीन खिंचने लगती है, ठीक है। दूसरा सपोर्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग, ये हमारी हेल्थ के लिए और अच्छे लाइफ के लिए ज़रूरी है। क्या, नेचर। कॉन्स क्या है, स्ट्रिक्ट रूल्स में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप स्ट्रिक्ट रूल कर देंगे तो कंपनियां को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगेगी और हो सकता है वो आपके देश से, जिस देश में जॉब क्रिएट होने से वहाँ ना करके बिजनेस कहीं और करे और ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोग्रेस है वो रुक जाए। इट विल इंक्रीज द कॉस्ट, और ये पैसा जो है कॉस्ट बढ़ा देगी। क्यों, कि उसके लिए बहुत ज़्यादा रूल्स होंगे, ठीक है, रूल्स को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। अब सॉल्यूशन क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी एंड इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए पेट्रोल डीजल कार की जगह आप बैटरी से जो चलने वाले 4 व्हीलर 2 व्हीलर यूज़ करें, ठीक है, इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग करें। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स दैट रिड्यूस वेस्ट एंड पोल्यूशन, ऐसे हम मॉडल बनाएं जो वेस्ट और पोल्यूशन को कम करें, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, फ़ायदे नुकसान सब दिए हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, आने लायक टॉपिक है, ठीक है। तो इसे रोक के आप आराम से एक बार पढ़ लेना, इसमें अपने पॉइंट भी ऐड कर लेना, और कमेंट में भी अगर आप कोई पॉइंट बताना चाहते हैं या जो भी आपके दिमाग में टॉपिक को लेके आप इस पर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये टेररिज्म को लेके है, पर ये टेररिज्म क्या है वो नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। अब सवाल ये है कि आप इसे रोकेंगे कैसे, आतंकवाद को रोकेंगे कैसे, ये टॉपिक है स्टॉप, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, कैसे होता है, अब लोग इस चीज़ को बहुत समझते हैं। अब सवाल ये होता है कि आप उसे रोकेंगे कैसे, कैसे आप आतंकवाद को रोकेंगे, ये टॉपिक है। अब देखिए पहला आपको क्या करना चाहिए, उसके कॉज क्या है और क्या क्या सॉल्यूशन है। स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, सबसे पहले जो कंट्रीज़ को है अपने सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को मजबूत करना चाहिए। कैसे, इम्प्रूव इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन कंट्रीज एंड एजेंसीज। वो क्या करें, अगर टेररिज्म को रोकना है
तो कंट्रीज़ और एजेंसीज़ के बीच में शेयरिंग करें इंफॉर्मेशन, जैसे मोसाद करता है, ठीक है। तो क्या करता है कि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई ऐसा आतंकवादी है जो एग्जांपल के लिए मान लीजिए पाकिस्तान में है और वो खतरा है इंडिया के लिए, हालांकि पाकिस्तान ऐसा करता नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया एक साथ काम करें, ठीक है, चलो ये तो एग्जांपल ही गलत हो गया, पाकिस्तान तो खुद इसका सोर्स है। मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री एग्जांपल के लिए ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में कुछ ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध है, अगर वो वहाँ से फ्रांस जाते हैं तो फ्रांस में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आपस में शेयर करें कि इनका वहाँ पे ब्रिटेन में क्या इनका बैकग्राउंड है, किस टाइप इनको माना जाता है, क्या ये एक थ्रेट माने जाते हैं। तो कंट्रीज एजेंसी के बीच में शेयरिंग बढ़े। इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी टू ट्रैक एंड शट डाउन एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स ऑनलाइन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो सीरिया में हुआ था, इराक में होता ICI, वो क्या करते थे, वो लोग ऑनलाइन लोगों को हायर करते थे, मतलब उनके प्रोफेशनल लोग बैठे रहते थे, जो सैनिक, उनको जो लड़ने के लिए सैनिक चाहिए उनकी हायरिंग ऑनलाइन होती थी, कई लोग बैठे रहते थे जो युवाओं को लुभाते थे। तो उसको ट्रैक करें, सिक्योरिटी को बढ़ाए, साइबर सिक्योरिटी को। स्ट्रेंथन बॉर्डर कंट्रोल टू प्रिवेंट इलीगल आर्म्स एंड टेररिस्ट मूवमेंट, और बॉर्डर कंट्रोल को ताकत दे और प्रिवेंट इलीगल आर्म्स एंड टेररिस्ट मूवमेंट्स पे वो नज़र रखें। अब इसके कारण क्या है, एक तो बेरोजगारी और गरीबी को कम किया जाए, ठीक है, रिड्यूस किया जाए। प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस, किसी भी कंट्री के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट जो है मजबूत नहीं होगी और स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, अराजकता फैलेगी, ठीक है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ वायलेंस, जो भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है उसको बातों से कम किया जाए ताकि जो स्प्रेड है वायलेंस का वो ना हो। और क्या किया जा सकता है, तो वर्क विद अदर नेशंस टू क्रैक डाउन टेररिस्ट नेटवर्क, एक दूसरे के साथ काम करें, टेररिस्ट नेटवर्क को क्रैक डाउन करें, ख़त्म करें, उनको बारे में डिटेल्स शेयर करें ताकि एक दूसरे को पता चल पाए। इम्पोज सेक्शंस ऑन कंट्रीज दोज फंड्स टेररिस्ट, और उन कंट्रीज पे सेक्शंस लगाएं जो टेररिस्ट को पैसा देती है। तो रीज़न यही सारे हैं, लोग करते नहीं है। बाकी ये टॉपिक अब पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया जो है इस लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है टेररिज्म को लेकर, और इस पर काफ़ी अच्छा इसे 10 साल से काम हो रहा है। और इवन अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री, उन्होंने कहा है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद भारत से पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में बहुत इस पर काम हुआ है, ठीक है। और आतंकवाद जो भारत में पाकिस्तान के द्वारा कराया जाता है कश्मीर में, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये है ये तो सबको पता है, ऑफिशियल है, कोई इशू नहीं है। अब सवाल ये है कि इसको रोका कैसा जाए, रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉप टेररिज्म पे टॉपिक है, आतंकवाद को कैसे रोका जाए। तो इसमें जो भी आपको पॉइंट लगते हैं आप भी अपनी तरफ से इसको ऐड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जो भी टॉपिक अपन आज 3 किए हैं, आपको जो भी कहना है अपने विचार इन टॉपिक्स को लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे समय मिलता है मैं जरूर चेक करूंगा और आपको वहाँ पे फीडबैक दूंगा। चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।